फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप 10,000 रुपए भी महीने का कमाते हो ना, तो भी आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे? इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। 3 स्टेप्स में हम समझेंगे इस वीडियो में। पहला चीज, कितना पैसा इन्वेस्ट करें, मतलब परसेंटेज वाइज कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। सेकंड, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड, कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, मतलब कौन कौन से मीडियम में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये 3 स्टेप से हम ये समझने वाले हैं कैसे कोई 10,000 इनकम वाला बंदा भी करोड़पति बन सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। अगर आपको सेम स्पीड पे नहीं देखना है तो आप इसे 1.5x की स्पीड पे देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, आप डिसाइड करें, बट देखें जरूर एंड तक। तो पहला सवाल ये होता है कि 10,000 इनकम है हमारी, ठीक है, हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें से। सो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ ना, तो एटलीस्ट 20% तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए अपनी इनकम का। मैं 10,000 के हिसाब से चल रहा हूं, आप इसे 1,50,000 अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मेथड समझना जरूरी है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो, 1,00,000 हो, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो 20% मतलब 10,000 में 2,000 रुपया हर महीने आपको इन्वेस्ट करने ही चाहिए। सेकंड आता है, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो एफडी में कर लें। मम्मी पापा का लाडला दुलारा कहाँ जाएगा, एफडी में इन्वेस्ट करने। एफडी में रिटर्न कितना मिलता है, 6%। बहुत ज्यादा मिल गया 7%। 6% तो हमारा इन्फ्लेशन है। तो जो पैसा आज आप इन्वेस्ट करोगे, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जब उसको निकालोगे, वो तो पूरा इन्फ्लेशन खा लेगा। तो आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो एफडी स्ट्रेट अवे नो। आप अपनी एज के हिसाब से एफडी भी ले सकते हो, बट बिगिनिंग में एफडी तो बिल्कुल। रियल एस्टेट के लिए 10,000 अमाउंट बहुत ही छोटा है, और 10,000 में आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 2,000 रुपीज। सो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है रियल एस्टेट में इंटर करने के लिए। बट और भी बहुत सारे मीडियम है जहां पर हम छोटे छोटे अमाउंट को बड़ा बना सकते हैं, उसके बाद हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल रियल एस्टेट आप उसे अवॉइड करिए। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये उनके लिए बेस्ट है जो एम्प्लॉय हो, किसी कंपनी में काम करते हो। वहां पर 8% के हिसाब से रिटर्न मिल जाता है। तो आप ईपीएफ भी चूज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। बिकॉज क्या होता है ना, इसमें एकदम मिनिमम रिस्क होती है, 8% का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। सो ये बेस्ट होता है फिक्स रिटर्न जो लोग देख रहे हो अपनी लाइफ में। बट 8% भी बहुत ही ज्यादा नहीं है। 4th नंबर पे हमारा आता है गोल्ड। गोल्ड में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी को समझते हैं। ज्वेलरी बना ली, उसको समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट है। चेन बना ली, सोचते हैं इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिकॉज जितना रिटर्न आप कमाओगे ना, उतना आप मेकिंग चार्जेस ये सब में ही चला जाएगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मतलब होता है SGB, सोवरिग्न गोल्ड बॉन्ड। इसे हम डिजिटल गोल्ड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सारे बॉन्ड्स जो इशू होते हैं वो गोल्ड के लिए इशू होते हैं। सो ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं। इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो अप्रिशिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2.5% गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल आपको मिलेगा। तो ये भी बेस्ट है अगर आप इन्फ्लेशन को हेज करना चाहते हो। 5th पे आता है निफ्टी 50। निफ्टी के 50 टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करना, ये आपको रिटर्न देता है 12% के अप्रॉक्स। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज अ बेस्ट फंड। यहां पर क्या होता है, आप टॉप 50 कंपनीज जो हिंदुस्तान की है, आप उनमें निवेश कर रहे हो, तो रिस्क बहुत कम होता है। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 6th होता है मिड कैप। मिड कैप कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आपको 15% तक रिटर्न मिल जाता है। बट निफ्टी 50, गोल्ड, ETF, FD, इनके कंपैरिजन में इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और अगर आप अपने 20s में हैं, तब तो आपके लिए बेस्ट है स्मॉल कैप। इसमें क्या होता है, इसमें तो और भी रिस्की है, बट इसमें रिटर्न 18% प्लस मिलता है। किसी किसी में 20%, 25% भी मिल जाता है। बट अगेन, सारे पैसे स्मॉल कैप में नहीं डालना है, सारे पैसे गोल्ड में, FD में नहीं डालना है। आप अपनी एज के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उसे अलोकेट कर सकते हो कि कितना परसेंट आपका स्मॉल कैप में रहेगा, कितना परसेंट मिड कैप में रहेगा, कितना पैसा आपका गोल्ड में रहेगा। अब हम समझते हैं ना कि चलो मान के चलो आपने 10,000 के हिसाब से 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने उसे 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। गूगल पे आप जाइए, आप उसमें टाइप करिए सिप कैलकुलेटर, आपको सिप कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप उसमें टाइप करिए कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कितना रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आपका बन रहा है उस टाइम पीरियड में। मैं यहाँ नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि 30 साल मैं मान के चलता हूँ आप इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर आपने मम्मी पापा का कहना माना होता, FD में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको कितना रिटर्न मिलता। अब मैं 2,000 पकड़ रहा हूँ, मैं 2,000 से ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ। हो सकता है आपकी सैलरी ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगी, राइट। सो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करते रहोगे। बट मैं यहाँ पर
2,000 पकड़ रहा हूँ कि 30 साल तक सिर्फ और सिर्फ आप 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट करोगे। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा? 6%। कितना मिलता है आपको? अराउंड 20 लाख रुपीज। वहीं पर अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तब आपको मिल जाते 30 लाख रुपीज। और अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, जो 10% के हिसाब से भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भी 45 लाख रुपीज आपको मिलते। लेकिन अगर मैं मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करूं तब तो आपके होश उड़ने वाले हैं। कितना परसेंट रिटर्न आपको मिल सकता है? मिड कैप में मैं 14% के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करूं तो भी ये बनता है आपका 1,11,00,000 रुपए। और वहीं पर अगर आपने सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाला होता तब आपको कितने मिलते हैं? एनी गेस? 18% रेट के हिसाब से मैं कैलकुलेट अगर उसको करूं तो ये अमाउंट बनता है 2,86,00,000 रुपए बनते हैं। सिर्फ आपने कितना इन्वेस्ट किया? 2,000 रुपीज। और यहीं पर अगर आप 2,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किए और 10% हर साल उसको बढ़ाते गए, तब सोचो कितना अमाउंट बनेगा। कितना अमाउंट बनेगा आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि 30 साल में आपने 2,000 से शुरुआत की और 10% आपने हर महीना बढ़ाते गए इन्वेस्टमेंट को अपनी। मतलब पहले 2,000 किया, नेक्स्ट ईयर से 2,200 किया, सेम ऑन उसी तरीके से आप बढ़ाते चले गए, तो कितना अमाउंट बनेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, कैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए भी तो कुछ माध्यम होते हैं ना, कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करें। सो उसे समझने के लिए ना मैं आपको ले चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। आपको सिंपली क्या करना है, आप स्टॉक ऐप ओपन करना है। आपके पास कोई भी ब्रोकर का ऐप हो उसमें भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप स्टॉक पे आपका अकाउंट नहीं है तो मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं, आप उस पर अपना अकाउंट जरूर जाके खोलिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चीजें ये रेकमेंड भी करता है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये परफॉर्मर है, तो आपको ना चूज करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे, समझाता हूं कि कैसे आप इन्वेस्ट करें, कैसे आप निफ्टी 50 ढूंढना हुआ, मिड कैप ढूंढना हुआ या स्मॉल कैप ढूंढना हुआ, तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे उसे। तो जब आप जाते हैं स्क्रीन पे, तो जब आप लॉग इन करते हैं, मैं लॉग इन करके रखा हूं तो मेरा इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। अब मैंने कुछ यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट करके रखे जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो इसलिए मेरा स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि माई लिस्ट में मैं हूँ। ऑर्डर में हम जाते हैं तो ऑर्डर में तो क्या होता है कि जैसे कुछ नया ऑर्डर किया है तो उसमें यहाँ दिखता है। पोर्टफोलियो में कोई अगर पोर्टफोलियो में यूज कर रहा हूँ, किसी में मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। हमें जाना है डिस्कवर मोड में, डिस्कवर वाले ऑप्शन में नीचे जैसे ही हम आएंगे तो वहां पर देखो हमें दिखेगा म्यूचुअल फंड। धीरे धीरे हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिख गया म्यूचुअल फंड। हाँ, अब म्यूचुअल फंड में जाते ही हम जब नीचे आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। पहली चीज, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड चूज करिए। ये ऐप हमें बता रहा है कि ये वाला इंडेक्स अच्छा चल रहा है। अब इसका देखेंगे 3 साल का CAGR रिटर्न 14% है, एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। मतलब 100 रुपए में आपका 21 पैसा ब्रोकर लेगा, बाकी पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो इसमें देखो, इसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। देखो 5 साल का रिटर्न कितना है, लॉन्च डेट क्या है, ये 2013 में शुरू हुआ था, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, NAV 151 है, AUM 15,002 करोड़ है। AUM 15,000 करोड़ है, मतलब 15,000 करोड़ ये लोग मैनेज कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो तो मैंने बता चुका हूं। और यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, नीचे का आप कंपैरिजन कर सकते हो। 5,000 रुपये मान के चलो आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मैं 10 साल का टाइम लेता हूँ, ठीक है। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये येलो वाला जो मार्क है ये आपको बताता है आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किया है, ग्रीन वाला रिटर्न है। FD में इन्वेस्ट किया होता आपने तो 8.7%, ठीक है, 8.7 लाख रुपीस बनता। गोल्ड में लगभग वही बनता क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही थोड़ा आगे पीछे है। बट अगर इस फंड में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका प्रॉफिट कितना बनता? 13.81 लाख। आपने कितना इन्वेस्ट किया? 6 लाख रुपीस ओनली, बट आपको मिल कितना रहा है? 13.81 लाख। सो इसी हिसाब से ना आप यहाँ पर जाके जो भी अमाउंट आपको टाइप करना है, 5,000 है या 10,000 है, आप अपने हिसाब से इसको काउंट कर सकते हो। ये देखिए 10,000 के हिसाब से देखो यहाँ पर रिटर्न अलग हो गया। तो इसी हिसाब से ना आप सर्च कर सकते हो। अब मान के चलो आपको ये वाले फंड में नहीं जाना, आपको कुछ और फंड करना है। सर्च के बटन पे गए, यहाँ पर आपने टाइप कर दिया मिड कैप, ठीक है। मिड कैप में देखो एक्सिस मिड कैप ऊपर ही आ गया, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो आप रिसर्च करो। अब इसमें भी देखो लॉन्च डेट 2013 की है, लॉकिंग पीरियड कुछ नहीं है, AUM इसका 24,000 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.52 है। उसका एक्सपेंस रेशियो कम इसलिए था क्योंकि उस फंड में ना फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। टॉप 50 कंपनीज में ही उसको उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना होता है। यहां पर क्या होता है, फंड मैनेजर थोड़ा दिमाग लगाता है, बड़े
ज्यादा स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, तो इसलिए ना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। बट जब 3-4 स्टॉक को आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए। सेम यहाँ पर भी वही है, देखो 5,000 रुपए इन्वेस्ट के हिसाब से बताया गया है, मैं 10 साल का लेता हूँ। एफडी में करते तो आपको कितना बनता, गोल्ड में करते तो कितना बनता, अगर इस फंड में लिए होते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो इसी तरीके से ना आप सिंपली जो भी आप चाहते हो, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहीं पर सिंपली आप सर्च कर सकते हो। एक चीज कवर करना रह गया था, सो मैं सोचा वो भी मैं कवर कर दूं। एक एग्जिट लोड होता है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो ना, एक एग्जिट लोड लगता है। 12 मंथ के अंदर अगर आप उसको विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड लगता है। 12 मंथ के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। इसलिए ना जिस भी एज में आप हो, नो मैटर आप 50 के हो, 45 के हो, 30 के हो, जिस भी एज में हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो, क्योंकि आप तभी समझोगे कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या होते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप जल्दी इन्वेस्ट करोगे। तो जल्दी इन्वेस्ट करो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि मेरी एज हो गई है तो अब मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चों को मिलेगा, क्या मतलब है। फ्रेंड्स, किसी एक जनरेशन को, किसी एक पीढ़ी को तो ये भार उठाना ही पड़ेगा। एक बंदे को तो ट्रांजिशन पर्सन बनना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।